हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेणुगोपालन साहब के पास एक पत्र आया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, ब्रांच ऑफिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन्होंने एक पीआईएल लगा रखी थी और उस पीआईएल में इन्होंने लिखा है, उन्हें योर पिटीशन डेटेड 19/4/2025, यानी लगभग आज से 8-9 महीने पहले। अब किसके संबंध में थी? मैंने वेणुगोपालन साहब से बात की और पहले तो इसको बता देता हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में नहीं आएगा, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। एप्रोपोस योर लेटर पिटीशन डेटेड 19/4/2025 यू मे इफ सो एडवाइज्ड फॉलो द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन SOP अवेलेबल इन सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट sci.government.in for further redressal of grievance. You may, if so advised, take step for suitable action as per provision of law. Yours sincerely, branch officer. नीचे इन्होंने लिखा था कि रिसीव टुडे फ्रॉम PIL सेल सुप्रीम कोर्ट 27 जनवरी 2026 को मिला उनको, और रिगार्डिंग पिटीशन डेटेड 19/4/2025 और इसका 100% DR न्यूट्रलाइजेशन। आपको पता है कि वेणुगोपालन साहब 100% DA न्यूट्रलाइजेशन का केस लड़ रहे हैं। सारी कहानी क्या है वो उनको पता है। ये जरूर है कि 2002 से पहले वालों का जो DA न्यूट्रलाइजेशन 1/4 शायद 2023 से किया था, या 2023 में किया, अगस्त शायद 2023 से किया था, पीछे का एरियर ये सारा मार गए। पीछे के एरियर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ थोड़ा सा आप इसको स्पेसिफाई करके बताइए कि है क्या, जिससे हम बता सकें। तो पहली तो इन्होंने कोई PIL डाली थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8-9 महीने पहले। 8-9 महीने पहले से जो PIL डाल रखी थी, इन्होंने उस PIL का जवाब इनके पास आया। इनको कहा गया है आप सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसको, जो एक वेबसाइट दे रखी है, वहाँ उसका यूज करते हुए हम तक आप पहुँच सकते हैं। अब गोपालन साहब ने, वेणुगोपालन साहब ने अपनी ओर से लिखा कि एक्चुअली वो ठीक है, तो बताते हैं वो इन 100% DR न्यूट्रलाइजेशन केस और प्री नवंबर 2002 रिटायरीज से संबंधित है ये PIL। ये PIL पिटीशन वाज सबमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एक PIL पिटीशन दी थी 19 अप्रैल 2025 को। इन्होंने क्या थी? आवर एलिगेशंस आर दैट सुप्रीम कोर्ट वाज डिसीव्ड। उस PIL में इन्होंने एलिगेशन लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया है एंड द बैंक कंसील्ड वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन DA पेबल टू द सेगमेंट ऑफ पेंशनर्स। और 2002 से पहले जो पेंशनर हैं को जो DA देने के संबंध में बैंक ने कुछ प्रमुख तथ्यों को छिपाया है, यानी कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये दी थी। अब इसको ही रखेंगे। दिस अपार्ट they tricked the court by producing the pension regulation of the Mumbai-based Union Bank of India instead of that of the Kolkata-based United Bank of India। और यहाँ इन्होंने जो मुंबई में बेस्ड है कौन सी बैंक ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन उनको रखा बजाय इसके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के। अब हो सकता है उनमें थोड़ा अलग हो, सिंस द लेटर वाज नॉट अमेंडेड टिल 16/5/2018, क्योंकि जो एक लेटर था कोई वो 16/5/2018 तक अमेंड नहीं हुआ था। किस में नहीं हुआ था? बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन किस में हो गया था? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में वो लेटर अमेंड हो गया था। और इस चीज को IBA और बैंक छिपा गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उस चीज को उजागर करने के लिए इन्होंने PIL डाली थी। इन सिविल अपील नंबर 5252 to 5255 इफ द कोर्ट इज रिकॉलिंग द जजमेंट प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स विल गेट DR एरियर 2000। और ये एक प्रकार का रिकॉल है। ये यदि कोर्ट ने रिकॉल कर लिया जजमेंट को, पुनः देखना है कि भाई क्या हुआ था, तो जो 2002 से पहले वाले पेंशनर हैं उनको 221 महीने का एरियर मिलेगा। ये इनमें बताते 1/5/2005 से लेकर के 30/9/2023 तक का एरियर मिलेगा, विच विल बी टू द ट्यून ऑफ 10 to 18 लाख एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट। और लगभग 10 से 18 लाख रुपए बनता है ये इनको इन्फॉर्मेशन थी
तो PIL इनकी मंजूर हो गई है। उसका अब आगे क्या प्रोसीजर है वो चलेगा, और कोर्ट ने ये जजमेंट को रिकॉल कर लिया और ये सफल हो गए ये बताने में कि हाँ, माननीय कोर्ट से कुछ तथ्य छिपाए गए थे और वो सही साबित हुआ, तो आपको जो DAR है वो 2002 वाले उनको 2002 से पहले से मिलेगा, न कि इनका 2023 से। यार ये एक देर है 30/9/2000 यानी अक्टूबर 2023 से सारे इन्होंने 1 अक्टूबर 2023 से देना शुरू किया था। तो ये थी बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन। और 2002 के जो जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आगे तो और मैं क्या बताऊँ, PIL आई थी, इन्हें डाली थी, उसका जवाब आया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या शुरू होती है पता चलेगा। अब ये लेटेस्ट अपडेट 2002 पे यही है, और वैसे वो केस वो लड़ी रहे केरला में। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।